बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जीन सीक्वेंसिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये लेबॉर्ट्री टेक्निक है जिसमें हम किसी भी डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि डीएनए में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड हैं: एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमीन। देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड की तरतीब क्या है, इनका ऑर्डर या सीक्वेंस क्या है, ये हम फाइंड कर सकते हैं और इस टेक्निक का नाम है जीन सीक्वेंसिंग। अब इस टेक्निक के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है डीएनए को कट करना। जो आपका इंटरेस्ट वाला डीएनए है, जिसका सीक्वेंस आप फाइंड करना चाहते हैं, उस डीएनए को आप कट करेंगे और उसको छोटे फ्रेगमेंट्स में आप डिवाइड कर देंगे फ्रेगमेंट्स में। अब डीएनए को हम फ्रेगमेंट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड है मैक्सम गिलबर्ट मेथड। ये उन बायोलॉजिस्ट के नाम पे है जिन्होंने ये मेथड प्रपोज किया था, मैक्सम गिलबर्ट मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, ये डीएनए है जिसको हम फ्रेगमेंट्स में चेंज करना चाहते हैं। इसको सोर्स डीएनए भी आप कह सकते हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स अप्लाई करेंगे। ये केमिकल कंपाउंड्स की पूरी एक वैरायटी है जो हम यहाँ पे यकीनन इस डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इन केमिकल कंपाउंड्स की कटिंग एबिलिटी अलग अलग है। हो सकता है कि ये केमिकल कंपाउंड एक कट यहाँ पे लगाए, यहाँ से डीएनए डीनेचर हो सकता है कि उसके बाद ये केमिकल कंपाउंड इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे कटिंग करे, डीनेचरेशन करे। उसका नतीजा क्या होगा, हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, ये जिनकी लेंथ डिफरेंट होगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो डीएनए फ्रेगमेंट ड्रॉ किए हैं, इनकी लेंथ डिफरेंट है। स्टार्टिंग पॉइंट सेम, लेकिन इनका एंड क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, सपोज वो गुआनिन है, इधर एडेनिन है, इधर थायमीन है और इधर साइटोसिन है। ये एक्चुअली गुआनिन पे क्यों एंड हुआ, ये केमिकल कंपाउंड ने डिसाइड किया है कि उसने डीएनए पे इस अंदाज में कट किया कि यहाँ पे आखिरी न्यूक्लियोटाइड गुआनिन है एंड सो ऑन। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप इसमें कोई डाई ऐड करके इसको कोई कलर दे सकते हैं, इसको स्टेन कर सकते हैं, इसको लेबल कर सकते हैं। तो डीएनए को कट करने का ये जो पहला मेथड है, इसको हमने नाम दिया है मैक्सम गिलबर्ट मेथड। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड मेथड भी है, उसकी भी बात कर लेते हैं जी। और उस मेथड का नाम है सांगर्स मेथड। सांगर्स मेथड, सांगर मेथड में डीएनए की फ्रेगमेंटेशन कैसे की जाएगी,
इसमें डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करना जी हमने, ये सोर्स डीएनए इसमें ऐड करना है, प्लस इसके साथ हमने ऐड कर देने हैं प्राइमर्स। उसके अलावा हमने ऐड कर देने हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि नॉर्मल डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं। उसके बाद हमने साथ ऐड कर देने हैं एंजाइम डीएनए पॉलीमेरेज, और साथ ऐड कर देना है मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। अब ये कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं, इनको एब्रीवेशन के तौर पे हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का नाम देते हैं। ये 4 किस्म के होंगे जो हमने यहाँ पे ऐड किए होंगे। वो 4 किस्म के कौन से हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब क्वेश्चन ये है कि इनका नाम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्यों है। नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, और इन न्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 2 पे भी ऑक्सीजन नहीं है और कार्बन नंबर 3 पे भी ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सी के इस न्यूक्लियोटाइड में 2 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, कार्बन नंबर 2 पे भी, कार्बन नंबर 3 पे भी। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन स्टार्ट होगा और इस डीएनए की कॉपी बनना शुरू होगी। पहले जब कॉपी बनना शुरू हुई, रेप्लिकेशन, तो नया डीएनए बनता चला जा रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहा है ये। लेकिन यहाँ तक जब ये डीएनए बन रहा भी, तो यहाँ पे नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड की बजाय यहाँ पे ऐड हो गया जी डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस रुक जाएगा और इस डीएनए की लेंथ इतनी ही रह जाएगी। क्यों कि जब ये वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो उसके आगे नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो सकता। ये एक तरह का रेप्लिकेशन प्रोसेस में ऑब्स्टैकल आ गई, रुकावट आ गई। फिर दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट किया तो डीएनए की रेप्लिकेशन जारी है। अब यहाँ तक डीएनए का नया मॉलिक्यूल बना, लेकिन यहाँ पे हो सकता है डीऑक्सी ग्वानोसिन ऐड हो गया तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो गया। इसी तरह ये ऐसे ये, और सपोज ये डीऑक्सी साइटोसिन पे और ये थायमीन पे एंड हो गया जी। तो आपके पास डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आ गए हैं। इस मेथड को हम संगर मेथड का नाम देते हैं। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को भी हमने लेबल कर देना है मुख्तलिफ डाइज के साथ या कलर्स के साथ, फ्लोरिसेंट डाइज के साथ। इनकी हमने लेबलिंग कर दी थी। अब लेबलिंग इस तरह से की है कि जो फर्स्ट वाला है एडेनिन, सपोज इसको हमने येलो कलर के साथ लेबल किया, गुआनिन को हमने रेड कलर के साथ लेबल किया है, साइटोसिन को हमने ब्लू कलर के साथ लेबल किया, थायमीन को हमने पर्पल कलर के साथ, ये डिफरेंट कलर्स के साथ इनको हमने
लेबल कर दीजिए। अब उसके बाद आप एक जेल प्रिपेयर करेंगे जिसको एग्रोज जेल कहा जाता है। एग्रोज जेल हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। हियर इज द एग्रोज जेल, जैसा कि हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रिपेयर किए थे। इस जेल में 4 वेल्स बना लेंगे, 1, ये 2, 3 एंड 4। इस वेल में सिर्फ वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे, वो फ्रेगमेंट जो एडेनिन पे जाके ख़त्म हुए हैं। इसमें सपोज साइटोसिन वाले, इसमें गुआनिन वाले और इसमें थायमिन वाले हम सपोज कर रहे हैं। अब इसमें ये फ्रेगमेंट ऐड कर दिए, ये वाले, या जो आपने मैक्सिम गिलबर्ट मेथड से तैयार किए हैं वो यहाँ पे। अब जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये फ्रेगमेंट जेल के ऊपर स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। अब कोई फ्रेगमेंट ये है, अब ये डीएनए के फ्रेगमेंट की सेपरेशन हो गई। ये स्टेप नंबर 2 होगा। ये पहला स्टेप था डीएनए की कटिंग कर ली, और दूसरा स्टेप है कि उन डीएनए फ्रेगमेंट को जेल के ऊपर रन कर दिया। अब इस सीक्वेंस को आपने रीड करना है। रीड कैसे करेंगे? अगर तो मैनुअल करना है तो उसके लिए हमारे पास कोई स्केल या कोई पेज हो तो उसको आप इस तरह से रखें, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इस तरह। तो एक टाइम पे आपको सिर्फ एक फ्रेगमेंट ही अपीयर हो, जैसे ये इस वक्त एक फ्रेगमेंट नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला। ये किसके सामने जी? गुआनिन। तो आप इसको साइड पे लिख लें कि पहला न्यूक्लियोटाइड है जी गुआनिन। थोड़ा सा पेपर को और ऊपर करें। अब जो आपको अपीयर हो रहा है फ्रेगमेंट, वो देखें कौन सा फ्रेगमेंट है जी? ये एडेनिन वाला है। तो गुआनिन के बाद क्या आएगा? एडेनिन। फिर थोड़ा सा ऊपर करें, अब फिर एक और अपीयर हो गया है, ये है थायमीन वाला। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा? थायमीन। अब थोड़ा सा और ऊपर करें, एक और अपीयर हो गया, ये है साइटोसिन, एंड सो ऑन। इस तरह आपने डीएनए का सीक्वेंस फाइंड कर लिया है। तो ये तो है मैनुअल मेथड। लेकिन अब जो मेथड आ गया जी वो ऑटोमेटिक है, रोबोटिक्स है। अब इस मेथड में क्या होगा? आप डीएनए फ्रेगमेंट उसी तरह से तैयार करेंगे, उनको उसी तरह मुख्तलिफ कलर्स के साथ आप लेबल करेंगे, लेकिन जो आप जेल प्रिपेयर करेंगे वो जेल सिर्फ एक सिंगल जेल होगी। उस जेल में सिर्फ एक सिंगल वेल ही आप ऐड करेंगे। ये तमाम किस्म के फ्रेगमेंट इस एक वेल में ही ऐड कर दें। यहाँ पे आप प्लेस करें एक लेज़र मशीन या लेज़र सोर्स। इसमें से लेज़र बीम इस जेल के आर पार होगी और इसको इस साइड पे डिटेक्ट करेगा डिटेक्टर। इसका आगे लिंक है जी, कनेक्शन है एक कंप्यूटर के साथ, और इस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में पहले से फीड है कलर्स कोड। यानी यहाँ पे फीड है कि येलो कलर का मतलब एडेनिन, रेड कलर का मतलब गुआनिन, ब्लू कलर का मतलब साइटोसिन, पर्पल कलर का मतलब थायमिन। अब जब करंट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से डीएनए फ्रेगमेंट जेल पे नीचे की तरफ आएंगे ये, और जब ये लेज़र बीम को इंटरप्ट करेंगे, इसके साथ टकरा के गुजरेंगे, तो इस फ्रेगमेंट को कलर को डिटेक्ट कौन करेगा? डिटेक्टर। डिटेक्टर मैसेज कन्वे करेगा कंप्यूटर। सपोज कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया है
कि येलो कलर गुजरा, येलो कलर का मतलब क्या होगा, एडेनिन। इसी तरह जिस कलर का फ्रेगमेंट इसको टकरा के गुजरेगा कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली उस कोड के मुताबिक न्यूक्लियोटाइड अपीयर होते जाएंगे। ये तो आपके पास जीन का डीएनए का सीक्वेंस आ गया। अब ये ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड जीन सीक्वेंसिंग है। अब हमने ये जो जीन सीक्वेंसिंग की है इसकी एप्लीकेशन क्या है, किस किस की हम जीन सीक्वेंसिंग कर चुके हैं। तो एक प्लांट है अरेबिडोप्सिस, इसकी जीन सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। इसी तरह एक फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। इसी तरह निमाटोड एनिमल्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, इवन के यीस्ट, फंगस, ह्यूमन, रैट, इनकी सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। और हत्ता के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट जो ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं, ह्यूमन पैथोजेंस, इनकी भी जीन सीक्वेंसिंग की जा चुकी है ताकि इनको फिर बीमारी की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल किया जाए, डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सके।